मुझे घर पे रह के तगड़ा पैसा कमाना था। तो डेयरी में तगड़ा पैसा थोड़े है? बहुत पैसा है। देखिए आप जो बोले हैं तगड़ा पैसा थोड़ी है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, पैसा लगाते हैं सब जी, इसीलिए वो सब सक्सेस है। घर से विरोध में आके डेयरी शुरू किया और सभी लोग मुझको मना किए और ये भी सुनने को मिल गया कि अगर तुम बर्बाद हुए तो फिर मुझे जब लगन खत्म हुई तो उसने मेरा दूध 30-32 रुपए पे ला दिया था। मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं निगेटिव मेरे मन में ख्याल ही नहीं आता था कभी। बेशक आपको फार्म से महंगी गाय मिलेगी, अच्छी चीज हमेशा महंगी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं। देख रहे हैं ये मैंने लाई थी 1,20,000 की, 35 लीटर दूध। अभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मेरा चैलेंज है। अगर कोई बड़ा हो तो वो मुझे कमेंट करेगा। बीजीओ सीमन की है और एक बच्ची हमारी ये भी बीजीओ की है। उसकी आगे जो ब्लैक वाली बैठी है वो भी बीजीओ 26 लीटर से लेके 32 लीटर तक पहली ब्यात में हमारी बच्चियां दूध दी है सर, जो कि मुझे विश्वास 180 लीटर दूध हो रहा था। अभी फिलहाल गर्मी की वजह से सबका दूध घटता है, हमारा भी घट चुका है। कम से कम गाय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकालने का और ज्यादा से ज्यादा दूध निकालने का। गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं, अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी सेफ और डिवॉर्मिंग करिए। साल हम हरा चारा अपना रखते हैं अपने फार्म पे पूरे साल। उसमें देखिए गुड़ है और ये गुड़ घोड़े हैं क्या? हाँ, गुड़ नहीं, घोड़े नहीं है, ये मार्केट से हम लाते हैं, दलिया देते हैं ताकि गायों की एनर्जी मेंटेन रहे। ये बहुत छोटी पड़ जाएगी, पतली पड़ जाएगी। अरे मेरा फार्म आज छोटा है, 6 गाय ही है, लेकिन मैं आगे चल के उन्हीं लोगों की तरह बड़ा फार्म बनाने का मेरा ऐसा टारगेट है। ब्रोकर से, किसी दलाल से कभी गाय मत खरीद। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत 2.5 साल पहले जो है एक युवा के द्वारा किया गया था। तो इन 2.5 सालों में इनको क्या क्या परेशानी हुआ, कब कब ये प्रॉफिट में गए, कब कब जो है लॉस में गए, कितनी गायों से शुरुआत किए थे और एक स्टार्टिंग में डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है और अभी इनका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा है, किस रेट से दूध बेच रहे हैं और इनका किस तरह का रख रखाव है, किस तरह का खान पान है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में इस युवा के द्वारा दिया गया है। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा। हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम में आप वीडियो बना रहे हैं, हमारे यहाँ आने के लिए। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, मैं यूपी मऊ का रहने वाला हूँ और तहसील घोसी है, ग्राम रियाव है जी। और आपके फार्म पर आना होगा तो क्या लोकेशन है सर, कैसे आ सकता है? लोकेशन अगर कोई मान लीजिए बाहर से आ रहा है तो पहले डिस्ट्रिक्ट पे आएगा, डिस्ट्रिक्ट से अब घोसी तहसील हमारी है। अब गूगल पे सर्च करके घोसी से हमारा ये अपना 15 किलोमीटर फार्म पड़ता है। अगर कोई आजमगढ़ साइड से आ रहा है तो जीयनपुर सगड़ी तहसील है, सगड़ी से अपना 15 किलोमीटर इधर भी पड़ता है। आपकी एजुकेशन कितना तक हुआ है? जी हमारा एजुकेशन हम ये अपना ग्रेजुएशन किए हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद सर डेयरी में कैसे आना हुआ सर? किसी के सलाह पर आए या यूट्यूब देख करके आए या कैसे आना हुआ? मुझे घर पे रह के तगड़ा पैसा कमाना था। तो डेयरी में तगड़ा पैसा थोड़े है? बहुत पैसा है। देखिए आप जो बोले हैं तगड़ा पैसा थोड़ी है। आप पंजाब के फार्मरों को जानते होंगे, ठीक है? आप पंजाब के फार्मर को जानते हो, 1-1 करोड़ एक साल का कमाते हैं। बताइए झूठ बोल रहा हूँ तो? कोई कह दे कि हाँ झूठ बोल रहा हूँ। साल का 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट वो लोग कमाते हैं, तो तगड़ा पैसा क्यों नहीं है? तगड़ी आप सोच रखिए, तगड़ा पैसा बिल्कुल है। क्योंकि हमारे यहाँ यूपी, बिहार वगैरह अदर स्टेट के लोग क्यों मार खाते हैं? क्योंकि वो लोग पंजाब के तौर तरीके से सोच नहीं पाते हैं, उस तरीके से वो लोग पैसा नहीं लगा पाते हैं। और उन सब में वो सब ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, पैसा लगाते हैं सब जी, इसीलिए वो सब सक्सेस हैं जी। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे सर और वो गाय कहाँ से लाए थे? मैंने शुरुआत 2 गायों से की थी जी जी। और मैं माँ डेयरी से गाय लाया था अपना दोनों, जो कि हमारी दोनों गाय मिलके 60 लीटर दूध दे रही थी, 60-62 के बीच में। जी जी जी। तो शुरू घर से ही किए थे सर कि या स्टार्टिंग में ही ये शेड बनवा लिए? स्टार्टिंग में ही है, मैंने ये जो बीच वाला आपको शेड दिख रहा है सिर्फ यही था, ना कि इधर साइड में ये अपना बर्जा वगैरह कुछ नहीं था, बस ये बीच में था। जी जी। तो बस यही बीच वाला शेड मैंने स्टार्टिंग में ही बना लिया था जी। तो डेयरी जब शुरू किए होंगे तो घर वाले या मोहल्ले वाले भी बोले होंगे कि कहाँ से ये डेयरी फार्म में आ गए? देखिए जब डेयरी मैंने शुरू किया था जी जी, तो पहले तो मेरे घर में कोई रेडी नहीं था। मैंने अपने घर से विरोध में आके डेयरी शुरू किया और सभी लोग मुझको मना किए और मुझे ये भी सुनने को मिल गया कि अगर तुम बर्बाद हुए तो फिर मुझे मत कुछ कहना जी। मेरे घर वाले यहाँ तक सुना दिए
और गांव वालों का तो ऐसा है कि गांव में कोई सभी लोग मतलब इस इंतजार में थे कि अब ये शुरू किया है और जब ये बंद करेगा 5-6 महीने बाद तब मजा आएगा। जी तो ये मुझे आज तक मैंने स्टार्टिंग मुझे बोला ही नहीं कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा जी। अब मैं ये बात बहुत सारे लोग मुझे फोन भी करते हैं बाहर से, तो वो लोग भी यही बताते हैं कि इसमें कोई सक्सेस नहीं होता है, गाय मर जाती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं करती है। 45 डिग्री हमारे यहाँ का टेम्परेचर चला गया जी था। जी। मुझे खुद पे भरोसा था, मैं पंजाब में जाके देखा था जी जी। कि हाँ ऐसी गायों को लोग कैसे रखते हैं और रह लेती हैं, सबकी नहीं रह लेती है, इसीलिए मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा। जी जी। और मैंने करके दिखाया भी। जी। तो जब शुरू किए होंगे सर तो एक और समस्या ये होगी कि दूध कहाँ पर बेचे? देखिए दूध बेचने का था, मैंने पहले ही एक दुकान पे मैंने बात कर ली थी गाय लाने के पहले? गाय लाने से पहले वहाँ पे मेरा दूध दोनों टाइम का जाने लगा था, लेकिन जब तक लगन थी तब तक वो बहुत बढ़िया पैसा दिया, 40-42 पे हमें दिया था। जी जी। और धीरे धीरे हमारे दूध की वो बुराई करने लगा, बोला पानी मिला के ला रहे हैं या फिर कुछ भी। तो वो जब लगन खत्म हुई तो उसने मेरा दूध 30-32 रुपए पे ला दिया था। हाँ। 30-32 रुपए पे लाने लगा था। और फिर मैंने दूसरी दुकान पे खरवास में उसको कैसे भी करके दूध दिया 1 महीने, फिर मैंने दूसरी दुकान चेंज की, वहाँ पे दूध मेरा जाने लगा जी। वो तो वहाँ पे मेरा 40-42 रुपए लीटर वो भी लेने लगा। फिर 1 साल तक उसको मैंने दिया, उस साल तक। फिर दूसरे साल से मैंने दोहरी घाट में बड़ी सी शॉप है मधुरा स्ट्रीट, वहाँ पे मैंने अपना कम से कम 130-135 लीटर के बीच में हमारा दूध वहाँ पे जा रहा था। जब हमारा पीक पे 180 लीटर दूध हो रहा था, बाकी 30-40 लीटर एक जगह हो रहा था और 20-25 लीटर अपना ये चला जा रहा था होम डिलीवरी वगैरह 10-20 लीटर के बीच में। तो इन 2.5 सालों के सफर में सर शुरुआत में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, मन उब जाता है, ऐसा लगता है कि हम डेयरी फार्म को बंद कर दें। तो वो जर्नी बताइए कि क्या आपका जर्नी जो है फूलों भरा था या कांटों भरा था? देखिए अगर आप किसी भी काम को पॉजिटिव वे में लेते हैं जी, पॉजिटिव सोचते निगेटिव सोचते ही नहीं है, तो ज्यादा चांस है कि आपके साथ पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। जी जी। अब मैंने वही काम किया, मैंने निगेटिव पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैंने निगेटिव सोचा ही नहीं कि हाँ मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मैं निगेटिव मेरे मन में ख्याल ही नहीं आता था कभी। जी जी। और इसी वजह से मेरे मन में कभी ये भी ख्याल नहीं आया कि हाँ मैं डेयरी फार्म बंद कर दूं। हाँ बीच में थोड़ा मैंने 2 गायों पे 4 बछिया पाल ली थी, तो बीच में मुझे वो दिक्कत हो रही थी उन सबको पालने में, खिलाने में। जी जी। तो वो मुझे घर से पैसा लगाना पड़ रहा था, तो वहां पे थोड़ा 1-8 साल तक मैंने संघर्ष किया है। और जब मैंने 2 गाय और ला दी तो फिर उसके बाद हमारा मैनेज होने लगा सब। जी जी। मैं गायों से ही बछिया पालती गई, उसके बाद फिर अपना 1 साल में अपना डिलीवरी दे दी, तो चल रहा है। तो नए पशुपालकों के साथ सर या नए डेयरी फार्म में गायों को लेकर के क्या क्या समस्याएं आती? देखिए नए पशुपालक के साथ पहले तो उन लोगों को बुखार का ही सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। जी जी। कोई भी दिक्कत आती है गाय को बुखार का सामना करना पड़ता है बुखार में। और ज्यादातर हमको लग रहा है 80% जो हम लोगों के इधर डॉक्टर है सब 80 से 90% वो लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो एक बार दवा दिए, बुखार नहीं डाउन हुआ, फिर चढ़ गया, फिर उसके बाद वो अगले दिन आके दवा लगाए, फिर उसके बाद वो उतरा, फिर चढ़ गया। तो वो लोग ऐसे ही 5-6 दिन तक खींच लेते हैं, लेकिन उसको जो होता है वो प्रोटोजोल हो जाता है। प्रोटोजोल का दूसरा इलाज होता है बॉटल वगैरह का, बेरिनिल वगैरह का, ऑक्सी वगैरह का, मिकोएट एक्सल वगैरह, तो उससे इलाज करना चाहिए। एक बार बुखार वगैरह में देखना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो प्रोटोजोल का इलाज करना चाहिए। तो पहले तो ज्यादातर लोग यही फंस जाते हैं, बुखार ही नहीं, गाय का टेम्परेचर नहीं उतार पाते हैं और धीरे धीरे वो गाय अपना दिक्कत में आने लगती है। जी जी। और नए पशुपालक को गाय लेने में सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो लोग गाय में ठगे जाते हैं ज्यादा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग ज्यादा प्रयास करिए कि बेशक आपको फार्म से महंगी गाय मिलेगी, अच्छी चीज हमेशा महंगी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने खुद लिया है, मैं जो अपने पे किया हूँ मैं वही सजेस्ट भी करता हूँ, मैंने खुद लिया है। फार्म से आप गाय खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए फार्म पे, और ब्याई हुई गाय खरीदिए, दुहवा के लीजिए। जी। और 2 गाय लाए सर, और कितने दिनों के बाद गायों की संख्या? फिर मैंने नवंबर में लाया था, फिर मैंने मार्च में एक गाय लाया, फिर वो 2-3 महीने बाद 3 महीने बाद वो मर गई जी, उसको अफारा हो गया था, तो वो 3 महीने बाद वो डेथ कर गई। फिर मैंने गाय नहीं खरीदा, फिर मैंने नवंबर का फिर वेट किया, फिर मैंने नवंबर में फिर गाय लाई 2 ठो जी।
हमारी ये जो ब्लैक वाली गाय देख रहे हैं, ये मैंने लाई थी 1,20,000 की, 35 लीटर दूध पे। और एक गाय मैंने और लाई थी, वो अपना वो मैंने सेल कर दी जी। 1 साल अपना उसका दूध वगैरह निकाल के, दूसरे साल वो गाय मैंने सेल कर दी जी। तो ये 2 गाय लाया। फिर उसके बाद हमारी ये बछिया तैयार ही हो रही थी, फिर मार्च अप्रैल में ये सब हमारा सीमन ले ली। तो ये सब अपना इस टाइम जनवरी फरवरी में अपना डिलीवरी दे दी है जी जी जी। तो ब्रीडिंग पर कार्य करने का माइंड में कैसे आया सर? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि जितने पैसे में हम एक फार्म पर बछिया तैयार करेंगे उतने पैसे में हम गाय खरीद लेंगे। ये लोगों की बहुत गलत सोच है, ठीक है। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे डेयरी फार्म में, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा चैलेंज है, अगर कोई बड़ा हो तो वो मुझे कमेंट करेगा इस वीडियो में जी। मुझे चैलेंज के साथ ये कह रहा हूँ कि जो ये लोग सोच रखते हैं कि हमें इतने की बछिया पालेंगे, इतने की गाय खरीद लेंगे, वो लोग कभी अपने डेयरी फार्म में वो अपना फ्यूचर बना ही नहीं सकते। बस ऐसे घिसे पीटे लंगड़ाते हुए चल सकते हैं डेयरी में जी जी, लेकिन वो कभी फ्यूचर नहीं बना पाएंगे, कभी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। जो लोग बछिया पालते हैं वो अपनी खुद की ब्रीड तैयार करते हैं, और खुद की ब्रीड आपके वातावरण में ढल जाती है, वो बीमार कम पड़ती है जी, ठीक है। अब वो जो बोल रहे हैं लोग कि इतना पैसा लगाएंगे, इतने में बछिया पाल लेंगे, और इतना बछिया पालने में इतने गाय खरीद लेंगे, वो जो पैसा लगता है वो धीरे धीरे लगता है जी। हर महीने 5,000 6,000 रुपए के तरीके से लगता है जी जी। उसके बाद जब वो रिटर्न होता है तो वो एक ही बार वो गाय के रूप में बन जाता है। आप चाहें तो उसको 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आप उस बछिया को, अच्छी बछिया को अपना सेल भी कर सकते हैं जी। अगर आपके पास 20 बछिया, अगर आपके फार्म पे हर साल 6-7 बछिया तैयार हो रही है, 6-7 गाय अपना सेल कर सकते हैं जी जी। तो कितनी गाय पर कितनी बछिया तैयार करना सर सही रहता है, ताकि फार्म भी 30% मान के चलिए? 30% जी, यानी कि 10 गायों पर 3 बछिया, 3 से 4 बछिया, इससे ज्यादा जी जी। अगर आप अपने फार्म को सिस्टमेटिक तरीके से चलाना चाहते हैं, घर से पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो जी, वो सब आपके दूध के पैसे में पल जाएंगे सब। और क्या क्या फार्म में आपसे मिस्टेक हुआ है सर? स्टार्टिंग में फार्म में मिस्टेक हुआ था, हमें मिस्त्री वगैरह सब ज्यादा धोखा दिए थे सब साले सब। वो 3 मिस्त्री थे सब, मैं पहली बार फार्म बनवा रहा था, कभी ऐसा काम किया नहीं था जी जी। मिस्त्री सब हमें दिक्कत किए थे सब। और हाइट में मैं एक लोगों का वीडियो देखा था, उसने 20 फीट का पूरा माहौल बना के रखा था जी, उसी चक्कर में मेरा सेट तो छोटा सा था, लेकिन मैं हाइट ज्यादा रख लिया था जी जी। तो इस चक्कर में हमें ये अपना हाइट का सामना करना पड़ा। ये अपना फिर बाद में साइड से पूरा घेरवाना पड़ा ताकि बारिश ना आए, धूप भी ना आए जी जी, फिर जाके ये वाला सेट कंट्रोल हो। तो ये हाइट का मैंने मिस्टेक हुआ था। जो भी अगर हाइट डिसाइड करता है तो अपने फार्म की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से वो हाइट रखे। अगर उसका फार्म लंबा चौड़ा बन रहा है, 50 फुट से ज्यादा उसकी लंबाई चौड़ाई है, तो वो अपना 20 फीट हाइट लेके जा सकता है। अगर छोटा फार्म बना रहा है तो 15 फुट 13 फुट हाइट बहुत है उसके फार्म जी जी। तो इन 2.5 सालों में सर आप अपने फार्म पर कितनी बछिया तैयार करके गाय बना चुके हैं? इन 2.5 सालों में मैंने 4 बछिया तैयार करके अपनी गाय बना चुका हूँ जी जी जी। कौन कौन सी है सर? हमारी एक बच्चिया ये बैठी है, WWS बीजीओ सीमन की है, और एक बच्चिया हमारी ये है, ये भी बीजीओ की है। उसकी आगे जो ब्लैक वाली बैठी है वो भी बीजीओ की है, और उसकी आगे जो एक खड़ी है ब्लैक वाली के पीछे वो भी हमारी अमेरिकन मैसूरी इंपोर्टेंट बुल था उसकी है। 4 बच्चिया, यही मैंने 4 बच्चिया तैयार की थी। 3 बच्चिया मैंने खरीदी थी, एक बच्चिया हमारी गाय की बच्चिया थी जी जी। तो कितना लीटर से कितना लीटर तक गई है सर आपके? हमारे फार्म पे 26 लीटर से लेके 32 लीटर तक पहली ब्यात में हमारी बच्चियां दूध दी हैं सर। जो कि मुझे विश्वास था कि हाँ इसी का एक ऑन एवरेज आप लगा सकते हैं, 28 का एवरेज निकल सकता है जी जी। 28-29 का एवरेज बच्चियों का हमारा निकल सकता है। और मैंने एक कमेंट भी किया था कि 28-30 के बीच में हमारी सभी बच्चियां रहेंगी जी, फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में। और वो सब 40 लीटर की गाय, इन सबको बनना ही बनना है जी जी। तो कितने महीने में हिट में आ गई थी सर, और कितना हिट छोड़े थे इन लोगों? मैंने 2 बच्चियां तो हमारे हिट में 12 महीने पे आ गई थी सब जी जी। 1-2 हिट मैंने छोड़ी थी और 2 बच्चियां हमारे हिट में आई नहीं, उन सबको जीपीजी करके अपना वो करना पड़ा। तो इन सबको भी बाद में मैंने सभी बच्चियों को जीपीजी करके अपना सीमन लगाया था मैं जी। तो अभी आपके पास सर 6 गाय है, तो 6 गायों में कितना जो है मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है? हमारी अभी पास जब पीक पे हमारा दूध था तो हमारा 180 लीटर दूध हो रहा था।
हाँ। अभी फिलहाल गर्मी की वजह से सबका दूध घटता है, हमारा भी घट चुका है, 50 लीटर हमारा दूध घट चुका है। हाँ। बिल्कुल, यानी कि 130 हो रहा है हमारे फार्म पे अभी दूध। तो 130 लीटर क्या रेट का जा रहा है सर? आप दूध तो कई रेट में, घर से हम बेचते हैं 50 पे, लेकिन दुकान पे बेचते हैं 40-42। हाँ। तो एवरेज आप निकाल सकते हैं, 42-43 का एवरेज वो निकल सकता है। जी जी जी। तो फिर तो आपकी गाय एक ही बार सर ड्राई हो जाएगी? नहीं, एक ही बार नहीं ड्राई होगी। हाँ। आप हमारी एक बच्चिया जो है वो 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, एक बच्चिया जो है 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। 3 महीने से प्लस ही है, 10-15 दिन के आगे पीछे है सब वो सब दोनों। और बाकी ये दोनों हैं, दोनों सब है, दो हमारी जो गाय हैं वो 1.5 महीने प्लस में हुई हैं, और 2 ठो और उन्हीं सब के बीच में 3-4 महीने के बीच में वो सब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो 2 गाय जब तक ये सब 2 गाय 4 गाय ये ड्राई करेंगी तब तक हमारी 2 गाय अपना दूध देती रहेंगी। और जब तक ये मान के चलिए कि जब तक ये दोनों बच्चा देंगी तब तक ये हमारी 4 गाय बच्चा दे देंगी। तो हमारे फार्म पे मैक्सिमम मान के चलिए अगर दिक्कत होगी भी तो 10-15-20 दिन होगी। जी जी, इससे ज्यादा हमारे फार्म पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका मोटो है कि कम गायों से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन। आपने एक वीडियो बनाया है सुषमा डेयरी फार्म जी का, बनाए हैं। उसने 5 गायों से 200 लीटर दूध निकाला था। जी जी, ठीक है, बहुत पहले वो भी अपनी खुद की ब्रीडिंग करके वो निकाल रहे थे। जी जी। और मैंने उन्हीं को अपना मतलब उन्हीं को क्या आप मेरा यही टारगेट ही है कि मुझे गाय पे नहीं अपना ब्रीडिंग पे फोकस करना है जी। और कम से कम गाय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकालने का और ज्यादा से ज्यादा दूध निकालने का। जी जी। और एक गायों में सर मेस्टाइटिस की समस्या होता है जी, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं या डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? देखिए मास्टाइटिस का जो सवाल आप किए हैं, पहले तो ये पहले होता क्यों है? पहले लोगों का मैं भ्रम दूर कर देता हूँ जी। कि मास्टाइटिस गंदगी की वजह से होता है, जी, कीचड़ की वजह से होता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। मैं अपने फार्म पे प्रैक्टिकली किया हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बहुत लोग मेरा वीडियो देखे होंगे। मेरे फार्म में बहुत कचरा रहता है क्योंकि मेरा मिट्टी का है और ओपन फार्मिंग, आप फिर भी देख सकते हैं ये सब गीला टाइप का है, लेकिन फिर भी हमारे फार्म पे कभी भी मास्टाइटिस की समस्या नहीं आती है। कभी कभी 4 महीने 5 महीने पे किसी गाय को आ गई तो वो नॉर्मली है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो पहले इन लोगों का भ्रम है कि ये अपना कचरा की वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन इसका मास्टाइटिस होने का मेन कारण है रूमन की वजह से, खान पान की वजह से होता है मास्टाइटिस ज्यादातर। जी, मैं देखा हूँ कि और फोन में भी जहां तक मुझे कॉल्स आते हैं और मैं उसमें देखता हूँ कि जो लोग बांध के गाय को खिलाते हैं और पानी वानी डाल के खिलाते हैं, वो लोग ज्यादा सामना करते हैं मास्टाइटिस का। उसका रीजन ये है कि जो पानी में खिलाते हैं लोग, उन लोगों का जो मान लीजिए गर्मी है तो गर्मी में गाय अपना 3-4 घंटे 5 घंटे बाद वो महक जाता है। जी, जो उन सबका गायों का खाना है वो महक जाता है। अगर वो सब गाय खाएंगी और वो लोग क्या करते हैं और उसमें लाके अपना दाना वगैरह झोल के उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, वही उन लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऐसा नहीं करना चाहिए और वही खाने से ज्यादातर गायों को मास्टाइटिस होता है। जी, अगर ये लोग अपना खान पान और फीडिंग सुधार ले मास्टाइटिस नहीं होगा। क्यों नहीं बड़े फार्म पे मास्टाइटिस होता है? इतनी ज्यादा गाय रहती हैं, वो सब क्यों नहीं परेशान रहते हैं? क्यों नहीं हम परेशान रहते हैं? वो लोग क्यों परेशान रहते हैं जो बांध के रखते हैं और वो पानी वगैरह में खिलाते हैं? जी, अगर हो जाए तो क्या हो जाए तो इसमें एक इंटासिव टैजो आता है 450 ग्राम में। जी, वो आप लगाइए और मैग्लूडाइन। जी, 3 दिन का कोर्स होता है, 3 दिन कंटिन्यू आप 24 घंटे में एक बार लगाइए, उससे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जी। और एक रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है सर। जी, रिपीट ब्रीडिंग का समस्या जैसे ये है कि ये कोई फिक्स चीज नहीं है। रिपीट ब्रीडिंग आपके पास अगर 10-15 गाय है तो एक दो गाय आपको परेशान कर सकती है। अगर आपके पास 15 गाय है, अगर आपके पास 10 गाय परेशान कर रही हैं, 6-7 गाय परेशान कर रहे हैं, तो ये समस्या है। और इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही, ज्यादा इसको कंट्रोल करने का, कम से कम मिनिमम करने का एक ही तरीका है फीडिंग। फीडिंग मैनेजमेंट आप बढ़िया रखिए, मिनरल वगैरह बढ़िया क्वालिटी का फीड खिलाइए, वो समस्या नहीं होगी। जी, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल करके ऐसे कंट्रोल हो जाएगी। जी, ये फिक्स है। जी, और एक मिल्क फीवर होता है सर, वो क्यों होता है? मिल्क फीवर जो होता है ये फिलहाल अभी हमारे पास तो हुआ नहीं है कभी। तो ये शायद कैल्शियम वगैरह की कमी से दूध ज्यादा निकाल लिया जाता है, इसी वजह से होता है। जी जी, अगर कोई फार्मर को पता नहीं है और उसका जो दूध है
पहला दूध है वो ज्यादा अगर निकाल लेते हैं तो वो हो सकता है मिल्क फीवर। कैल्शियम गाय का पूरा डाउन हो जाता है इसी वजह से। अब हम डिवॉर्मिंग की बात कर लेते हैं, तो कैसे कैसे इन लोगों को डिवॉर्मिंग कराते हैं? हम डिवॉर्मिंग बच्चा देने के बाद डिवॉर्मिंग कर देते हैं उन सबका जी। ये बच्चा देने के कितने दिन के बाद? 10 से 15 दिन बाद हम डिवॉर्मिंग करते हैं। इसके बाद? उसके बाद फिर हम 3 से 4 महीने बाद करते हैं जी। और जो प्रेगनेंसी वाला होता है, प्रेगनेंसी सेफ वाला जो डिवॉर्मिंग होता है जी। वो करते हैं। वो अपना देख ले लोग कि हाँ उनकी गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं। अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी सेफ वाला डिवॉर्मिंग करिए, नहीं प्रेग्नेंट है तो अपना ये नॉर्मल भी कर सकते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि जो आप काविंग का कि ज्यादातर आप लोग प्रयास किया करिए कि जनवरी से सीमन लगाना स्टार्ट करिए और मार्च अप्रैल तक आपके पास सभी गाय प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी हो। जी। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपकी गाय अक्टूबर नवंबर में बच्चा देती है जी या फिर दिसंबर में भी देती है तो आपके पास 4-5 महीने बच जाते हैं ठंड में, जो कि कंटिन्यू दूध दे ले जाएंगी सब आपकी गाय। 5-6 महीने आपके पास कंटिन्यू। जो हमारे 40 लीटर दूध दी थी गाय, मैंने मिल्क रिकॉर्ड भी करवाया था इसी का। ये हमारी गाय 28 अक्टूबर को शायद बच्चा दी थी कि 27 अक्टूबर को, और इसने अप्रैल तक दूध नहीं तोड़ा था। 1-2 लीटर 3 लीटर ऐसे ही आगे पीछे चल रहा था। बाकी मार्च अप्रैल तक इसने दूध कंटिन्यू दिया था 6-7 महीने तक। तो ये फायदा होता है, आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप अक्टूबर नवंबर में अपना काविंग लेते हैं तो अगर आप ठंडी लास्ट में लेते हैं तो 1-2 महीने आपकी गाय पीक पे रहेगी, फिर अपने दूध से डाउन होने लगेगी। जो कि मेरे साथ इस साल हुआ। मैंने फरवरी में 2 गाय हमारी 3 गाय बच्चा दी है। ये वाली ब्लैक वाली हमारे 3 महीने तक ही अपनी पीक पे थी, 40 लीटर दूध दे रही थी। उसके बाद धीरे धीरे डाउन होते होते इस टाइम पे बची हुई है ये 20-25 के बीच में बची हुई है। जब ड्राई कितना लीटर पे होती है सर? ड्राई ये हो जाती है 15 लीटर पे होती है। 15 लीटर पे 14-15 लीटर पे इसका दूध वगैरह हम घटाने लगते हैं। जी। खाना वगैरह घटा के दे एक टाइम पे ला देते हैं। उसके बाद 10-15 दिन का प्रक्रिया होता है, ये अपना ड्राई हो जाती है। और कई जगह सर हम देखे हैं कि जो डिवॉर्मिंग किया जाता है तो डिवॉर्मिंग के बाद जो है ये लिवर टॉनिक चलाया जाता है, तो आप वो जरूरी होता है जी। वो जरूरी होता है क्योंकि डिवॉर्मिंग करने के बाद आपका लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप वो दे देते हैं लिवर टॉनिक तो बेस्ट है, नहीं तो मैं तो फिलहाल नहीं देता हूँ। मैं देने का सोचता हूँ, माइंड में आता है लेकिन भूल जाता हूँ, मैं नहीं दे पाता हूँ वो लिवर टॉनिक जी। अब हम बात कर लेते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं? खाने के लिए इन लोगों को हरा चारा चल रहा है और भूसा चल रहा है और फीड चल रहा है जी। तो हरा चारा क्या सालों भर मिल जाता है? पूरे साल हम हरा चारा अपना रखते हैं अपने फार्म पे पूरे साल। उससे बेनिफिट सर? बेनिफिट ये है कि दूध मेंटेन रहता है, गाय अच्छे से खाती है। भूसा खिलाएंगे गाय खाएगी नहीं अच्छे से जी। भूसा में क्या गेहूं का भूसा देते हैं? हाँ, गेहूं का भूसा हम देते हैं। धान का भूसा नहीं देना चाहिए। जो सर उसमें कोई वो नहीं रहता है, वो समझ लीजिए वो गोबर के टाइप का हो जाता है भीगने के बाद या फिर डालने के बाद, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। वो गाय का पेट भी खराब करता है जी। तो आप लोग कोशिश क्या किए कि धान का भूसा मत दीजिए, जो पोरा होता है वो मत दीजिए, गेहूं का दीजिए सिर्फ जी। गेहूं का भूसा बेस्ट भूसा हो गया। एक गाय को लगभग कितना भूसा खा जाती होगी? 2.5 किलो देते हैं। 2.5 केजी जी। हरा चारा लगभग? हरा चारा भी इस टाइम तो कम खा रही है, सब 18-20 किलो ही खा रही है। ठंडी में 25+ खींच देती है, 30-30 किलो खींच देती है। जितना खिलाए उतना खा जाए। और फीड अपना बनाते हैं? फीड मैंने माँ डेयरी का फीड मंगाता हूँ जी। और माँ डेयरी का ही फीड चलता है हमारे फार्म पे। आपके पास लगभग हर गाय जो है मिल्क कैपेसिटी 20+ है? 20 नहीं, हमारे पास 25+ है जी। हमारे पास 2 गाय सिर्फ 25+ है, बाकी हमारे सभी 30+ है जी। तो एक गाय को कितनी मात्रा में फीड देते हैं? अभी फिलहाल 8 किलो का रेशियो चल रहा है। एक टाइम का 8 केजी? एक टाइम नहीं, दोनों टाइम का। दोनों टाइम का 8 केजी ना। और 4-4 केजी? 4-4 चोकर भी देते हैं अलग से? नहीं, चोकर वगैरह कुछ नहीं। इसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ अनाज देते हैं? मिनरल वगैरह भी नहीं देते हैं, बस हम दलिया देते हैं जो कि हमारे ये अपना गुड़ रहता है। इसमें देखिए गुड़ है और ये गुड़ घोड़े हैं क्या? हाँ, गुड़ नहीं, घोड़े नहीं है, ये मार्केट से हम लाते हैं गुड़। इसी तरह मिलता ही है? नहीं, डब्बा ये हमारा घर का है, इसमें भर लेते हैं। अच्छा। हाँ,
तो गुड़ रहता है, गेहूं का खंडा रहता है, और बरान और खुद्दी जी, जो अरहर की खुद्दी होती है पाउडर, वो रहता है। तो ये करके हम दलिया देते हैं ताकि गायों की एनर्जी मेंटेन रहे। और गुड़ लगभग कितना ही गाय को देते होंगे? गुड़ थोड़ा ही जाता है, 200-400 ग्राम जाता है जी जी, एक गाय को। और ये नाद जो बनवाए हैं सर, तो क्या इसका डायमेंशन होगा? देखिए, इस नाद के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैंने एक YouTube पे वीडियो देख के ये नाद बना दी थी, 18-20 इंच के बारे में वो बता रहे थे। तो इस तरीके से मैंने 18-20 इंच के आसपास ये नाद की चौड़ाई है, जो कि मैं कहना चाहूंगा 18-20 इंच आप कभी नाद की चौड़ाई ना रखिए, ये बहुत छोटी पड़ जाएगी, पतली पड़ जाएगी। आप कम से कम 2 से 2.5 फुट अगर नाद बनवा भी रहे हैं, 2 से 2.5 फुट उसकी चौड़ाई रखिए, जो कि उसमें गायों का खाना बहुत आराम से आ जाएगा। वो गाय गिराएगी नहीं, आपने उधर इधर गिराएगी नहीं। अभी फिलहाल मेरा प्लानिंग जो है, ये अपना नाद वगैरह सब तोड़वा के, और ये सब फल, ये इसलिए मैंने ये जगह भी छोड़ी है। आप बड़े फार्म में देखे होंगे TMR वगैरह का सिस्टम, तो कुछ ऐसा ही सिस्टम हमारा इन फ्यूचर बनने वाला है। ये फर्श वगैरह होके ये जो दीवार है, ये दीवार मैं तोड़वा दूंगा, और यहाँ तक मतलब 2-3 फुट तक पूरा टाइल्स वगैरह लगा के व्यवस्थित तरीके से फार्म आगे चलाने का मेरा ऐसा टारगेट है। तो दूध तो हाथ से नहीं निकालते होंगे सर? नहीं, दूध हमारा मशीन से निकलता है। ये पड़ी हुई है मशीन, इस मशीन से हम दूध निकालते हैं। जी जी, अभी फिलहाल सिंगल बकेट ही है। आगे चल के मैं पाइप वाली फिक्स मशीन बैठाऊंगा अगले साल। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर आपका? इन फ्यूचर मेरा मतलब इसी पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने का प्लान है। मैंने अपना सीमेंट सिलेंडर वगैरह भी सब ले लिया है, और मैं बाहर से सीमेंट वगैरह माँ डेयरी के सहयोग से मैं सीमेंट भी मंगाता हूँ, और अपने मंगा के इन गायों को चढ़ा रहा हूँ। और आगे मैं 3-4 गाय भी लेने वाला हूँ उनसे। तो 3-4 गाय लेके अपना इन्हीं सब गायों पे वर्क करके धीरे धीरे अपना करके स्टेप बाय स्टेप मैं गाय बढ़ाने की प्लानिंग में हूँ। मेरा टारगेट है 1000 लीटर 800-1000 लीटर तक मुझे जाने का टारगेट है। वहां तक जब पहुंच जाऊंगा तो वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं अपना जो भी एक्स्ट्रा दूध होगा अपना गाय सेल करता रहूंगा। तो कुछ बच जाता है सर कि मतलब इसी तरह अभी घर से ही लग रहा है? नहीं सर, बचने का तो बहुत ठीक ठाक पैसा बचता है। डेयरी फार्म में अगर आप सही ढंग से सही तरीके से आप आ रहे हैं तो डेयरी फार्म में बहुत पैसा है जी। इसमें 2-3 तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं ना कि वीडियो में आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग अगर थोड़ा वीडियो का देखते होंगे, पंजाब गए होंगे, मिले होंगे उन सब फार्मरों से जो 20, 25, 50, 100, 200 गाय रखते होंगे, तो वो बात ये बखूबी जानते होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। वो जो बड़े फार्म होते हैं, देखिए मैं हमेशा अपना आइडल बड़े फार्म को ही मानता हूँ और उन्हीं के ढंग पे मैं चल रहा हूँ। बड़े मेरा फार्म आज छोटा है, 6 गाय ही हैं, लेकिन मैं आगे चल के उन्हीं लोगों की तरह बड़ा फार्म बनाने का मेरा ऐसा टारगेट है। और मुझे मेन फोकस मेरे फार्म पे ब्रीड होनी चाहिए। मैं अपने फार्म पे कोई भी हल्की गाय नहीं रखा हूँ और ना ही मैंने कभी हल्की गाय मैंने खरीदा है। और नए युवा जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में सर, नए युवा जो आना चाहते हैं उनके लिए मैं एक ही संदेश कहना चाहूंगा कि अगर आ रहे हैं आप तो आइए, बेशक आइए, इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं डेयरी फार्म में तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं 3-4 साल बाद। और अच्छी गाय लाइए, कम से कम 30+ वाली लाइए, कम से कम आप 30+ वाली लाइए। मैं तो ये कहूंगा आप लोगों को, जो लोग भी आना चाहते हैं, और ट्रेनिंग लेके आए जी, बिल्कुल ट्रेनिंग लेके आए। और हमेशा जब भी कभी भी सेट बनाए तो हमेशा ओपन सेट बनाए, गायों को कभी बांध के ना रखे। फीड का व्यवस्था करें कि हाँ आप अच्छी क्वालिटी का फीड खिला सके। फिर उसके बाद दूध की अपनी व्यवस्था करें कि आप पहले डिसाइड कर लें कि आप दूध कहाँ देंगे गाय वगैरह लाने से पहले। उसके बाद आप किसी फार्म से गाय लीजिएगा, किसी ब्रोकर से, किसी दलाल से कभी गाय मत खरीदिएगा। वो सब कोई भी ब्रोकर हो, वो कोई ब्रोकर से साफ सुथरा नहीं है, ये तो है सर। सब चीट करते हैं सब। अब फार्म से लेंगे तो आप ज्यादा चांस है कि आपकी गाय अच्छी ही होगी। मेहनत कितना है सर वो ईमानदारी से बता दीजिए। मेहनत जो है इसमें अगर ईमानदारी से मैं बताऊं तो सुबह शाम की मेहनत है। और जो बाकी टाइम बचता है, अगर मान लीजिए हरा चारा काटने वाला सिस्टम है तो अगर आप आदमी रखे हैं तो 1-2 घंटे लगेगा, वो अपना हरा चारा काट लेगा। बाकी जो मेहनत है वो सुबह शाम की 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम वाली ही मेहनत है। गर्मी में थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है क्योंकि गर्मी में जो है ये अपना
गायों को नहलाना ज्यादा पड़ता है जी जी। इसी वजह से। और फार्म तो बंद भी हो जाते हैं सर, आप भी देखे होंगे अपने एरिया में कि 10 में से 8 फार्म जो है बंद लोग कर देते हैं। आप जो ये क्वेश्चन के आप भी देखे होंगे, बिल्कुल देखे हैं, ज्यादातर फार्म बंद हो जाते हैं। लेकिन आप ये भी देखे होंगे वो फार्म होते कैसे हैं। हाँ वही हम जान होते कैसे, उन लोगों के पास ब्रीड नहीं होती, कोई मैनेजमेंट नहीं होता, कोई फीड नहीं होती जी। और 3 चीज फार्म को चलाने के लिए यही तीनों चीज होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज में कोई भी चीज आपकी मिस है तो वो फार्म आपका नहीं चलेगा। और वो फार्म इसीलिए बंद भी होता है। जी बिल्कुल, अगर वो ब्रीड नहीं लाता है, उसके पास 30 प्लस 20 25 प्लस 40 लीटर वाली गाय नहीं है, तो वो आगे चल के वो बंदी कर। अगर आपके पास छोटी भी गाय है, 20 लीटर वाली भी गाय है, 10-15 गाय है, तो आप उसको अपना सीमन सिलेंडर पहले खरीद लीजिए। उसको अगर आप सीमन लगाते हैं, संजोग से वो बछिया दे देती है, कम से कम वो बछिया आपकी 25 से 30 लीटर के बीच में दूध बहुत आराम से दे ले जाएगी। अगर आप उसकी अच्छी मैनेजमेंट बछिया की करते हैं, खान पान, स्टार्टर, ग्रोअर, प्रेग्नेंट, हीफर वगैरह ट्रांजेक्शन में बढ़िया से चलाते हैं, अगर आपकी गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो 30 प्लस क्या 30 के आसपास वो दूध जा सकता है अगर अच्छे सीमन की बछिया है तो। ये फर्क होता है ब्रीडिंग का जी। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।